21 मार्च 2026 सुबह 9 बजे अमृतसर का सिविल हॉस्पिटल। एक मां अपने बेटे को देखने आई थी आखिरी बार। जब कपड़े हटाए वो रो नहीं पाई, सिर्फ देखती रही। पीठ पूरी काली, जांघें काली, लेफ्ट बटक पर 27.5 सेंटीमीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा निशान। ब्रेन में ब्लीडिंग, फेफड़े में चोट के निशान, किडनी डैमेज, प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे चोट के निशान। उसकी मां ने कहा हम सही वक्त पर पहुंचे, ये सब देखने के लिए। बचाने के लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। एनसीबी ने कहा यह हार्ट अटैक था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही स्टोरी बता रही थी। जसविंदर सिंह, उम्र 35 साल, 6 फीट लंबा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 42वें बटालियन का जवान, त्रिपुरा में पोस्टेड। उसकी पत्नी लवजीत ने बाद में कहा मेरा डर हमेशा ये था कि वो बॉर्डर पर शहीद होंगे। ये कभी नहीं सोचा था कि अपने ही देश की एजेंसी के हाथों मारे जाएंगे। अब जानते हैं कि जसविंदर के साथ हुआ क्या था। 3 मार्च 2026 जसविंदर अपनी मां के साथ दवाई लेकर वापस अपने घर जा रहा था। वो छुट्टी पर आया हुआ था। रास्ते में जम्मू के मिरान साहिब बिल्लौल ब्रिज पर 7 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उनके अधिकारियों ने गाड़ी रोकी, जसविंदर को गाड़ी से खींचा, सड़क पर पीटा और फिर ले गए। मां गुरमीत ने गाड़ी के आगे लेटकर रोकने की कोशिश की। एक एनसीबी ऑफिसर ने थप्पड़ मारा, एक दांत टूट गया। अकेली मां सड़क पर, मुंह खून से भरा हुआ। एनसीबी का आरोप है कि जसविंदर का पाकिस्तान के ड्रग स्मगलर से कॉन्टैक्ट था और ये सब उन्हें टेक्निकल एनालिसिस से पता चला, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन वगैरह वगैरह। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, जसविंदर को जिस केस में पकड़ा गया था उसी केस में उसका भाई पुपिंदर जेल में था। ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप था। लेकिन 9 मार्च को गिरफ्तारी के सिर्फ 6 दिन बाद कोर्ट ने पुपिंदर को सबूत नहीं होने के आधार पर रिहा कर दिया। यानी जिस केस में जसविंदर को पकड़ा वो केस ही खत्म हो गया। अब कम से कम उसे बेल तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन एनसीबी ने तुरंत दूसरा केस लाद दिया और 17 दिन की कस्टडी ली। इन 17 दिनों में 9 मेडिकल रिपोर्ट्स जमा हुए। हर रिपोर्ट में एक ही बात कॉपी पेस्ट, एक्यूज्ड इज फिजिकली फिट, नो साइंस ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। मार्च 13 गिरफ्तारी के 10 दिन बाद दोपहर 1 बजे जसविंदर के घर एक कॉल जाता है अननोन नंबर से, सिर्फ 4 मिनट के लिए। लाइन पर जसविंदर था। जसविंदर की पत्नी लवजीत ने बताया वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, लॉयर को बुलाओ और मेडिकल करवाओ। कॉल पर यह बात उस 9 मेडिकल रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात झूठ थी और ये उसकी फैमिली के साथ आखिरी कॉल थी। मार्च 18 लास्ट मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था फिजिकली फिट। 19 मार्च की रात जसविंदर की तबीयत अचानक खराब होती है। एनसीबी 200 किलोमीटर दूर अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाती है। मार्च 20 सुबह के 3:54 पर जसविंदर इस दुनिया से चला गया। एनसीबी का बयान था कि 2 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अमृतसर सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर्स के बोर्ड ने 16 पेज की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा की, वो एनसीबी की पूरी कहानी की बखिया उधेड़ रही थी। 34 गहरे चोट के निशान सिर से पैर तक, 24 चोट मौत से सिर्फ 2 से 4 दिन पहले का था और 9 मौत से 24 घंटे पहले का। यानी जिस दिन लास्ट मेडिकल रिपोर्ट ने फिजिकली फिट लिखा, उस दिन भी उसका टॉर्चर हुआ। वकील सरबजीत सिंह वेरका ने साफ कहा कि ये सारे चोट एनसीबी कस्टडी में लगी है और टाइमलाइन से भी यही बात पता लगती है। उनके हिसाब से एक सिस्टमेटिक 3rd डिग्री टॉर्चर था। हर मेजर मसल ग्रुप पर चोट थी। रॉड या बेत से बार बार मारने के सबूत मिले। ब्रेन में फ्लूइड और ब्लीडिंग थी। सर पर जोरदार मार के निशान मिले। दाहिने फेफड़े पर 16.5 सेंटीमीटर चोट का निशान पाया गया। बायां किडनी डैमेज था। प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे। इतने खराब टॉर्चर के बाद भी हॉस्पिटल की फाइल में सिर्फ एक लाइन थी, मल्टीपल ब्रूजेज ऑन द बैक। क्या आप सिर्फ इस लाइन से कभी भी ये समझ पाएंगे कि चोट कैसी थी? कभी नहीं। लेकिन ये सिर्फ जसविंदर की कहानी नहीं है। 2022 का एनसीआरबी डेटा देखिए, 175 लोग 1 साल में पुलिस कस्टडी में मरे, हर 2 दिन में एक। 2017 से 2022 यानी 5 साल में 826 कस्टोडियल डेथ्स हुई।
इनमें से 97% केस में किसी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मगर ये सब हो कैसे रहा है? एक कारण है सरकार की बेलगाम पॉलिसी और उसका खराब एग्जीक्यूशन। एनडीपीएस कानून में एजेंसीज को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई है, लेकिन उन पावर्स पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। सवाल कोर्ट पर भी है कि जब जसविंदर पुलिस कस्टडी में था, उसका मेडिकल होता था, तो कोर्ट इस टॉर्चर को पकड़ने में कैसे फेल हो गई? इस केस में हर रिमांड ऑर्डर पिछले ऑर्डर का कॉपी पेस्ट था। जज ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये आदमी फिजिकली कैसा है। वो सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड को सच मान बैठे। लेकिन क्यों? क्या जज लोगों को नहीं पता है कि पुलिस कस्टडी में बर्ताव कैसा होता है? सब पता होता है, और ऐसे बहुत सारे क्यों का जवाब है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डीके बासु केस में साफ कहा था कि कस्टोडियल टॉर्चर लीगल है। राजौरी पुंछ 2023 एक आतंकवादी हमले के बाद 26 सिविलियंस को उठा लिया गया, 3 को टॉर्चर करके मार दिया गया। 23 टॉर्चर के निशान थे, दोषी सेना के अधिकारी। सजा के नाम पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी यहां से वहां। ज्यादातर टॉर्चर केसेस में एक ही टेम्पलेट होता है, एजेंसी उठाती है, टॉर्चर होता है, मौत होती है, ऑफिशियल रिप्लाई, नेचुरल कॉज, अधिकारी सस्पेंड, केस लटका दिया जाता है, सब भूल जाते हैं, अधिकारी वापस बहाल। ये पैटर्न है। जब अधिकारियों पर कार्रवाई की बात होती है तो सरकार और बड़े अधिकारियों का कहना है कि सजा से पुलिस का मनोबल गिरता है। दरअसल ये सब कुतर्क सिर्फ अपनी ताकत को बनाए रखने का एक बहाना है, जिसे अपनी मनमानी की जा सके। दरअसल ये समस्या एक या दो अधिकारियों की नहीं है, ये समस्या पुलिस ट्रेनिंग की है, यानी एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें टॉर्चर नहीं करने के लिए देश प्रतिबद्ध हो जाए, उस पर साइन किया था। आज तक वो लागू नहीं हुआ। क्यों? और इसमें कोई एक सरकार नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो अधिकारी टॉर्चर करता है उनमें से ज्यादातर क्रिमिनल माइंडसेट का नहीं होता है। तो फिर ये होता क्यों है? इसका जवाब 2019 में हुए एक गवर्नमेंट बैक्ड सर्वे में है। SPIR यानी स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट बनाने के लिए 21 राज्यों के 12,000 पुलिस वालों का इंटरव्यू किया गया, और इसमें 2 बड़े कारण सामने आए जो एक्सप्लेन करता है कि जसविंदर जैसे केसेस क्यों होते हैं। पहला, पुलिस खुद वायलेंस को सपोर्ट करती है। 80% अधिकारियों ने माना कि अपराध कबूलवाने के लिए मारपीट गलत नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ ये मान रहे हैं कि ये करना सही है, और ये बहुत खतरनाक है। 75% ने कहा कि अपराधियों के साथ हिंसा में कुछ गलत नहीं है, और 20% ने तो खतरनाक अपराधियों को ट्रायल से बेहतर मार देना बताया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि अधिकारियों पर इस तरह के अपराध के लिए कोई कार्रवाई का नहीं होना। इसी सर्वे में 37% पुलिस वालों ने यहां तक कहा कि छोटे अपराधों के लिए अदालत की जरूरत ही नहीं है, पुलिस खुद सजा दे सकती है। यानी ऑफिसर जानता है कि उसे कुछ नहीं होगा, और डेटा भी यही बात कहता है। जसविंदर सिंह के केस में एनसीबी अधिकारी आकाश राय सस्पेंड हुआ, एक आर्मी मेजर सस्पेंड हुआ, मगर क्या इन पर मर्डर का चार्ज लगा? नहीं। FIR किसके खिलाफ हुआ? अनजान लोगों के खिलाफ। पुलिस कस्टडी में मौत हुई, और किसने मारा पता ही नहीं है। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स को 2 भाग में गार्ड्स और प्रिजनर्स बनाकर बांट दिया, और उन्हें एक जेल जैसी व्यवस्था में रख दिया। गार्ड्स को यह पूरी छूट दी गई कि वो जैसे चाहे प्रिजनर्स को रख सकता है। 6 दिन में गार्ड्स इतने क्रूर हो गए कि एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ गया। रिजल्ट निकला कि अनलिमिटेड पावर प्लस जीरो अकाउंटेबिलिटी क्रूरता को जन्म देती है। अक्सर बदले की भावना और पोजीशंस का अहंकार टॉर्चर का कारण बन जाती है। अधिकारियों के सामने जवाब देना, आंख में आंख डालकर बात करना, कानून की बात करना या सवाल पूछना उनके ईगो को चोट पहुंचाता है। जसविंदर के मामले में भी उसका भाई डिस्चार्ज हो गया। एनसीबी का केस कोर्ट में बिखर गया। संभव है कि अफसरों ने इसे पर्सनल फेलियर माना हो और उसका गुस्सा जसविंदर पर निकाला हो। हमारे देश में ये बहुत कॉमन है। भूपिंदर ने कहा, जिस दिन मैं जेल से निकला उसी दिन से टॉर्चर बढ़ गया। नॉर्वे में एक कस्टोडियल डेथ पर ऑफिसर की पेंशन कट जाती है, पर्सनल फाइन लगता है। अमेरिका में कस्टोडियल डेथ पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ता। और हमारे अपने देश में सस्पेंशन का झुंझुना और फिर कुछ महीनों में रीइंस्टेटमेंट। ये साइकिल है और यही प्रॉब्लम भी।
एक परिवार टूट गया। उसका 4 साल का बेटा आज भी अपने पिता का इंतजार करता है और शायद उसे अभी भी लगता होगा कि एक दिन पापा खिलौने लेकर वापस आएंगे। लवजीत की दुनिया उजड़ गई। उनकी बूढ़ी माँ को आज भी विश्वास नहीं होता कि उनका बेटा इस तरह उनसे छीन लिया गया। 22 मार्च 2026 को जसविंदर सिंह के शव को तिरंगे में लपेटकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक ऐसा जवान जिसने भारत की सीमाओं की रक्षा की, जिसे गन सैल्यूट मिला, जिसे मिलिट्री ऑनर्स मिले, लेकिन उसकी मौत को लेकर उठे सवाल आज भी जिंदा हैं। लवजीत ने पंजाब के डीजीपी से लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब ह्यूमन राइट कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। अब सच क्या है इसकी अंतिम पुष्टि जांच और अदालतें करेंगे, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर एक बीएसएफ जवान अपने ही देश के हिरासत में सुरक्षित नहीं है तो आप अपने बारे में खुद सोच लीजिए।